दोस्तों, जब भी बात प्राचीन सभ्यताओं की आती है तो दुनिया मिस्र और ग्रीस के नाम लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने भारत के समुद्रों में ऐसे शहर दबे हैं जो हजारों साल पुराने हैं। गुजरात के पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आज भी मौजूद है। तमिलनाडु के तट पर 1500 साल पुराने मंदिर समुद्र की गोद में सोए हुए हैं। आज हम बात करेंगे समंदर के अंदर मिले 10 सबसे प्राचीन शहरों की, जिनमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। द्वारका, भारत। गुजरात के अरब सागर में लगभग 70 से 100 फीट की गहराई में एक पूरा शहर दबा हुआ है। इसे द्वारका कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानी जाती है। महाभारत के अनुसार कृष्ण के स्वर्गवास के बाद समुद्र ने इस नगरी को निगल लिया था। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और समुद्री पुरातत्वविदों ने यहाँ खोजबीन शुरू की। उन्हें समुद्र के अंदर विशाल पत्थरों की दीवारें, खंभे, सीढ़ियाँ और मूर्तियाँ मिली। ये संरचनाएं इतनी विशाल और व्यवस्थित थीं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये शहर करीब 9000 से 10,000 साल पुराना है, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुराना है। यहाँ से पत्थर के बने बांध, गोदी यानी बंदरगाह और मंदिरों के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतने प्राचीन समय में इतना विकसित शहर कैसे बन सकता है। द्वारका की खोज ने इस बात के सबूत दिए हैं कि महाभारत काल सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा हो सकता है। आज भी यहाँ गोता लगाते हैं तो समुद्र की गहराई में दबी वो दीवारें और मंदिर देखे जा सकते हैं जो कभी भगवान कृष्ण की नगरी की शान हुआ करते थे। ये भारत की धरोहर है और दुनिया के सबसे रहस्यमयी डूबे शहरों में से एक है। 2. थोनस हेराक्लियन, मिस्र। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर के पास समुद्र के अंदर करीब 30 से 50 फीट की गहराई में एक प्राचीन शहर दबा हुआ है। इसे थोनस हेराक्लियन कहते हैं। सदियों तक ये शहर सिर्फ एक मिथक था। ग्रीक कहानियों में इसका जिक्र था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये असल में है कहाँ। 2001 में फ्रांस के एक समुद्री पुरातत्वविद फ्रैंक गोडियो ने 5 साल की खोज के बाद इसे ढूंढ ही निकाला। उन्हें समुद्र के अंदर ये शहर मिला, बिल्कुल सही सलामत। यहाँ से विशाल मूर्तियाँ, सोने के सिक्के, शिलालेख और मंदिरों के अवशेष मिले। सबसे बड़ी मूर्ति करीब 16 फीट ऊंची थी, जो मिस्र के देवता हापी की थी। ये शहर करीब 1200 साल पहले समुद्र में समाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप और सुनामी की वजह से ये शहर पानी में डूब गया। खास बात यह है कि डूबने से पहले ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से यूनानी व्यापारी माल ले जाया करते थे। आज भी ये शहर समुद्र के अंदर वैसा ही है जैसा डूबने से पहले था। मंदिर वैसे ही खड़े हैं, मूर्तियाँ वैसी ही हैं, बस सब कुछ पानी के अंदर है। ये खोज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पुरातत्व खोजों में से एक मानी जाती है। 3. पावलोपेट्री, ग्रीस। ग्रीस के दक्षिण में लैकोनिया क्षेत्र के पास समुद्र के अंदर एक प्राचीन शहर दबा हुआ है, पावलोपेट्री। ये यूरोप का सबसे पुराना डूबा हुआ शहर माना जाता है। ये करीब 5000 साल पुराना है, यानी ये उस जमाने का है जब पिरामिड भी नहीं बने थे। इस शहर की खोज 1967 में हुई थी, लेकिन असली खुदाई 2009 में शुरू हुई। यहाँ गोता लगाने पर साफ साफ सड़कें दिखती हैं, घरों की नींव दिखती है, चौराहे दिखते हैं, यहाँ तक कि पानी निकासी की व्यवस्था भी दिखती है। ये शहर करीब 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये शहर प्लान्ड सिटी था, यानी इसे सोच समझकर बनाया गया था। यहाँ मकान, चौक, सड़कें, कब्रिस्तान और मंदिर सब कुछ था। वैज्ञानिक हैरान है कि 5000 साल पहले इतना विकसित शहर कैसे बन सकता है। ये शहर करीब 3000 साल पहले भूकंप की वजह से समुद्र में डूब गया। सबसे खास बात यह है कि ये शहर डूबने से पहले पूरी तरह विकसित था। आज भी यहाँ की सड़कों पर चल सकते हैं, घरों के कमरों में घुस सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अब ये सब पानी के अंदर है। मछलियां इन खंडरों में तैर रही हैं। 4. बेई, इटली। इटली के नेपल्स शहर के पास समुद्र के अंदर एक रोमन शहर दबा हुआ है, बेई। ये शहर कभी रोमन सम्राटों का लास वेगस हुआ करता था। यहाँ अमीर लोग पार्टियां करते थे, शराब पीते थे और विलासिता की जिंदगी जीते थे। इस शहर में जूलियस सीजर, नीरो और हैड्रियन जैसे सम्राटों के महल थे। यहाँ गर्म पानी के झरने थे जिनमें रोमन स्नान करते थे। ये शहर अपनी खूबसूरती और अय्याशी के लिए मशहूर था।
लेकिन ज्वालामुखी की वजह से ये शहर धीरे धीरे समुद्र में समाता गया। आज ये शहर करीब 20 से 30 फीट पानी के अंदर है। यहाँ गोता लगाएंगे तो आपको संगमरमर की मूर्तियां दिखेंगी, मोज़ाइक से सजे फर्श दिखेंगे और महलों के खंभे दिखेंगे। सबसे खूबसूरत चीज है यहाँ की मोज़ाइक। फर्श पर बनी ये तस्वीरें आज भी बिल्कुल साफ हैं, मानो कल ही बनी हो। रंग भी नहीं उड़े हैं। ये ऐसा है जैसे कोई शहर पानी के अंदर जमकर रह गया हो जमाने भर के लिए। आज ये एक पुरातत्व पार्क है और यहाँ गोता लगाकर पर्यटक इस डूबे शहर को देख सकते हैं। ये रोमन साम्राज्य की विलासिता और उसके विनाश की कहानी खुद बयां करता है। 5. शीचेंग, चीन। चीन के जेजियांग प्रांत में एक झील के नीचे एक पूरा शहर दबा हुआ है, शीचेंग, जिसे लायन सिटी भी कहते हैं। ये शहर करीब 130 फीट पानी के नीचे है। इसे 1959 में जानबूझकर डुबोया गया था, जब वहां एक बांध बनाया जा रहा था। ये शहर करीब 600 साल पुराना है, यानी ये मिंग और किंग राजवंशों के जमाने का है। डूबने से पहले यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते थे। उन सबको वहां से हटा दिया गया और फिर पानी भर दिया गया। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी हालत। 600 साल पुराना ये शहर आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा डूबने से पहले था। पानी के अंदर होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली, तो लकड़ी भी नहीं सड़ी, पत्थर भी नहीं घिसे। यहाँ की दीवारों पर शेर, ड्रैगन और फीनिक्स पक्षी की नक्काशी आज भी साफ दिखती है। 5 मंजिला मंदिर आज भी खड़ा है। मेहराब, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ जस का तस है। ये शहर पानी के अंदर एक समय कैप्सूल की तरह सुरक्षित है। आज गोताखोर यहाँ आते हैं और इस डूबे शहर की सैर करते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्राचीन शहर है जिसे इतनी अच्छी हालत में देखा जा सकता है। कैकोवा, तुर्की। तुर्की के दक्षिणी तट पर एक खूबसूरत द्वीप है कैकोवा। इस द्वीप के पास समुद्र इतना उथला है कि पानी के अंदर एक पूरा शहर दिखता है। आप नाव से बैठे बैठे इसके मकानों की छतें और दीवारें साफ देख सकते हैं। ये शहर रोमन और बाइजेंटाइन काल का है, करीब 2000 साल पुराना। दूसरी शताब्दी में आए एक भूकंप ने इसे तबाह कर दिया और ये समुद्र में समा गया। आज ये पानी के अंदर करीब 10 से 15 फीट की गहराई में है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज भी यहाँ आपको पानी के अंदर सीढ़ियां दिखेंगी जो कहीं नहीं जाती, दीवारें दिखेंगी जो कभी घरों की थीं, मकानों के दरवाजे और खिड़कियां दिखेंगी। ये ऐसा है जैसे कोई शहर पानी में डूबकर सो गया हो। आज ये पूरा इलाका संरक्षित है। यहाँ गोता लगाने और तैरने की इजाजत नहीं है। पर्यटक केवल नाव से ही इस डूबे शहर को देख सकते हैं। कांच के तल वाली नावों से नीचे देखने पर साफ नजर आता है कि कैसे ये प्राचीन शहर पानी के अंदर छिपा हुआ है। 7. नेपोलिस, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के तट पर भूमध्य सागर के अंदर एक रोमन शहर दबा हुआ है, नेपोलिस। ये शहर करीब 1700 साल पुराना है और रोमन साम्राज्य के जमाने का है। ये खोज 2017 में सैटेलाइट तस्वीरों से हुई। वैज्ञानिक सैटेलाइट से समुद्र के अंदर झांक रहे थे तो उन्हें कुछ संरचनाएं दिखीं। जब गोताखोर उतरे तो उन्हें पूरा एक रोमन शहर मिला। यहाँ सड़कों के निशान थे, घरों के अवशेष थे और करीब 50 टैंक थे जिनमें रोमन लोग खाने की चीजें स्टोर करते थे। ये शहर 365 ईस्वी में आई एक भयानक सुनामी में डूब गया था। उस दिन भूमध्य सागर में भूकंप आया और विशाल लहरों ने इस शहर को निगल लिया। आज ये शहर करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि रोमन साम्राज्य अफ्रीका में कितना फैला हुआ था। यहाँ मिले सामान से पता चलता है कि ये शहर व्यापार का बड़ा केंद्र था। रोमन लोग यहाँ से माल खरीदते थे और पूरे साम्राज्य में भेजते थे। 8. ओलोस, ग्रीस। ग्रीस के क्रेटे द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर एक डूबा हुआ शहर है ओलोस। ये शहर आज समुद्र के अंदर करीब 10 से 15 फीट की गहराई में है। इसका पानी इतना साफ है कि ऊपर से ही इसके खंडहर दिख जाते हैं। ये शहर मिनोअन सभ्यता के जमाने का है, करीब 4000 साल पुराना। ये कभी बहुत ताकतवर शहर हुआ करता था। यहाँ अपने सिक्के चलते थे जिन पर यूनानी देवताओं की तस्वीरें बनी थी। ये शहर अपने बंदरगाह के लिए मशहूर था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में 2 मंदिर थे, एक ग्रीक देवता अपोलो को समर्पित और दूसरा देवी आर्टेमिस को। आज वो मंदिर समंदर के अंदर है। मछलियां उन्हीं पत्थरों के आसपास तैर रही हैं जहां कभी पुजारी पूजा करते थे। भूकंप और समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से ये शहर धीरे धीरे डूबता गया।
आज यहाँ गोता लगाते हैं तो साफ साफ दीवारें, सड़कें और घरों के अवशेष दिखते हैं। कुछ जगहों पर तो पानी इतना उथला है कि स्नॉर्कलिंग करते हुए भी इसे देखा जा सकता है। 9. पोर्ट रॉयल, जमैका। जमैका के किंगस्टन शहर के पास समुद्र के अंदर एक शहर दबा हुआ है, पोर्ट रॉयल। इस शहर को इतिहास में दुनिया का सबसे पापी शहर कहा जाता था। 17वीं सदी में ये समुद्री डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। यहाँ समुद्री डाकू रहते थे, वेश्याएं थीं, जुआ खेला जाता था और लूट का माल बेचा जाता था। ये शहर कैरिबियन का सबसे अमीर और सबसे बदनाम शहर था। यहाँ हेनरी मॉर्गन जैसे मशहूर समुद्री डाकू रहते थे। 7 जून 1692 की सुबह 11:43 पर एक भयानक भूकंप आया। पहले झटके में ही पूरा शहर समुद्र में समा गया। करीब 20 फीट पानी के अंदर ये शहर दब गया। 2/3 शहर पानी में डूब गया और हजारों लोग मारे गए। सबसे रहस्यमयी बात, भूकंप के बाद बचे लोगों का कहना था कि जमीन फटी और सैकड़ों लोग उसमें समा गए। फिर समुद्र का पानी उन दरारों में भर गया। आज भी यहाँ गोता लगाते हैं तो पूरा शहर वैसा ही मिलता है, बस पानी के अंदर। घर, दुकानें, गोदाम सब कुछ वैसे ही हैं जैसे भूकंप के दिन थे। 10. महाबलीपुरम, भारत। चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के तट पर एक प्राचीन शहर है महाबलीपुरम। यहाँ की कहानी 7 मंदिरों की है। कहा जाता है कि यहाँ 7 मंदिर थे, लेकिन 6 समुद्र में समा गए और सिर्फ एक शोर मंदिर किनारे पर बचा। ये मंदिर पल्लव राजवंश के ज़माने के हैं, करीब 1500 साल पुराने। सदियों से लोग मानते थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन 2004 में आई सुनामी ने यह साबित कर दिया कि ये कहानी सच थी। 26 दिसंबर 2004। सुनामी के बाद जब समुद्र थोड़ा पीछे हटा तो लोगों ने किनारे से करीब 500 मीटर दूर समुद्र के अंदर कुछ संरचनाएं देखीं। जब पुरातत्व विभाग ने गोता लगाया तो उन्हें 4 मंदिर मिले। पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और मूर्तियां मिली। यहाँ एक विशाल शेर की मूर्ति मिली जो पूरी तरह सही सलामत थी। दीवारों पर बनी नक्काशी आज भी साफ दिखती है। कुछ दीवारें तो इतनी बड़ी हैं कि लगता है जैसे कोई विशाल महल रहा होगा। ये खोज इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत के शहर कितने विकसित थे और आज वे समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं।